इंसानी तारीख के बेशतर हिस्से में ना तो केक था, ना मोमबत्तियां, ना पार्टी। ये सब कुछ 19वीं सदी के यूरोप की देन है। मिसाल के तौर पर कदीम यूनानी चांद की देवी आर्टेमिस के एजाज में चांद की तरह गोल केक पर मोमबत्तियां रोशन करते थे। आज हम देखते हैं कि मुसलमान ना सिर्फ अपनी बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को भी केक काटकर मनाने लगे हैं। जरा सोचिए, मोमबत्तियां जलाते हैं, केक काटते हैं, गाने गाते हैं और अक्सर लोग तो मोमबत्तियां बुझाते वक्त ख्वाहिशात का भी इजहार करते हैं, जैसे ये रवायत सदियों पुरानी हो, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालगिरह की ये तकरीब जिसे आज हम मनाते हैं, हैरत अंगेज तौर पर एक नई इजाद है। इंसानी तारीख के बेशतर हिस्से में ना तो केक था, ना मोमबत्तियां, ना पार्टी। ये सब कुछ 19वीं सदी के यूरोप की देन है। जी हाँ, जिसे हम लाजवाल समझते हैं, ये महज चंद सौ साल पुरानी कहानी है। यूं सालगिरह की मौजूदा तकरीब अपनी शक्ल तक पहुंची, जिसमें यूनान की रसूमात, जर्मनी के घरेलू जश्न, सनदी इनकलाब की आसानियां और विक्टोरियन इक़्तिदार सब मिलकर एक रवायत बन गई। ये एक दिलचस्प तारीखी सफर है जो हमें दिखाता है किस तरह इंसानी माशरा वक्त के साथ नई रवायत को अपनाता रहा। लेकिन सवाल यह है कि जब ईसाई उलमा ने इब्तिदा में इस रवायत को कबूल करने से हिचकिचाहट दिखाई, तो मुसलमानों के लिए इस पर गौर क्यों जरूरी नहीं। अब बच्चे का केक, मोमबत्तियां और ख्वाहिशात सब तैयार थी, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी जिसे मुकम्मल करना जरूरी था, और वो था एक गाना। ये कमी 1893 में पूरी हुई, जब दो अमेरिकी बहनों मेल्ड्रेड और पैटी हिल ने क्लासरूम में बैठ के एक सादा सी धुन बनाई जिसका नाम था गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये धुन इतनी मशहूर हुई कि लोग इसे सालगिरह के मौके पर हैप्पी बर्थडे टू यू पर गाने लगे, और 1912 तक दुनिया ने वो गाना अपना लिया जिसे आज हम सब जानते हैं। इस सफर का आगाज कदीम दुनिया से होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे। मिसाल के तौर पर कदीम यूनानी चांद की देवी आर्टेमिस के एजाज में चांद की तरह गोल केक पर मोमबत्तियां रोशन करते थे। इसी तरह रोमी सल्तनत में भी खास मौके पर मीठे केक तो बनते थे, लेकिन ये जश्न किसी फर्द का नहीं बल्कि देवताओं और हुक्मरानों का होता था। ये एक ऐसी वीआईपी पार्टी की तरह था जिसमें दाखिला सिर्फ आसमानी शख्सियात या शाही खानदान के लिए मखसूस था। आम आदमी के लिए सालगिरह मनाने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। इब्तदाई ईसाइयत ने इस किस्म की तकरीबात को काफराना रसूमात करार देकर मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से ये रवायत हजारों साल तक गुमनामी में रही। इस्लामी नुक्ता नजर से किसी खास दिन पर केक काटने या इसे मजहबी खुशी से जोड़ने का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। ये महज एक जदीद इजाद है जिसकी बुनियाद कुरान या सुन्नत में नहीं। 18वीं सदी के जर्मनी में किंडरफेस्ट यानी बच्चों का त्यौहार शुरू हुआ, जहां पहली बार आम बच्चों को इस सालगिरह पर केक दिया जाता। केक पर बच्चे की उम्र के बराबर मोमबत्तियां जलाई जाती और एक इजाफी मोमबत्ती मुस्तकबिल के तौर पर भी रखी जाती। माना जाता था कि एक ही सांस में सब बुझाने से ख्वाहिशात पूरी होती हैं और बुरी रूहें दूर रहती हैं। यूं केक, मोमबत्तियां और ख्वाहिश मिलकर जदीद सालगिरह का ढांचा बन गई। ये रवायत शुरू में सिर्फ अमीरों तक महदूद थी, मगर सनदी इनकलाब ने इसे आम घरों तक पहुंचा। सस्ती चीनी, आटा और बेकिंग के बायस अब हर खानदान बच्चों के लिए केक बना सकता था। विक्टोरियन दौर में बचपन को मासूमियत और मोहब्बत के काबिल मरहला समझा जाने लगा, और यूं सालगिरह खानदानों के लिए बच्चों की जिंदगी का जश्न मनाने की अलामत बनी। आज हम देखते हैं कि मुसलमान ना सिर्फ अपनी बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को भी केक काटकर मनाने लगे हैं। हालांकि तारीख और दीन में इसकी वाज़िया कोई बुनियाद नहीं मिलती। शायद ये लम्हा फिक्रिया है कि हम अपनी रवायत को जज्बात की बजाय असल तालीमात और मुस्तरद तारीख की रोशनी में परखें। क्या आप समझते हैं कि सालगिरह महज सकाफती रवायत है या मजहबी लिहाज से इस पर नजरसानी की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।